नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। रुको, स्क्रॉल करने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम भी कभी चुपचाप ये सोचते हो कि मैं ठीक हूँ या सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ? कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ बाहर से नॉर्मल है लेकिन अंदर कुछ न कुछ हमेशा उलझा सा रहता है? अगर हाँ, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो तुम्हारे दिल की अनकही बातें हैं। वेलकम टू महागाथा 100 टेल्स फ्रॉम द पुराण पार्ट 7 में। अगर आपको नहीं पता तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है महागाथा की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। रियल लाइफ फैक्ट आपको यहाँ मिलेंगे, तो मिस मत करना। यहाँ तुम्हें पास्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ तुम्हें अपना प्रेजेंट समझ आएगा। ईगो, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, कभी ट्रस्ट टूटना, कभी खुद से ही लड़ना। सच ये है, हम सब कुछ न कुछ लड़ाइयाँ अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, बस कोई समझाने वाला नहीं मिलता। और यही इन कहानियों की खूबसूरती है, क्योंकि पहले ये सब राजाओं और ऋषियों के साथ हुआ करती थी और आज वही फीलिंग्स, वही सिचुएशन हमारे अंदर चल रही है। इस पार्ट में तुम ये देखोगे कि कोई सच के लिए सब कुछ खो देता है, कोई एक छोटी सी गलती की बड़ी कीमत चुकाता है और कोई अंधेरे में भी अपना रास्ता खुद बना लेता है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें हिस्ट्री सुनाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें वो महसूस करवाने आई हूँ जो शायद तुम रोज फील करते हो लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ हर कहानी तुम्हें समझेगी, तुम्हें थोड़ा हील भी करेगी। और एक दिल से प्रॉमिस, अगर तुमने इन कहानियों को एंड तक सुन लिया तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये महसूस होगा, ये फील होगा कि ये तो मेरी ही दिल की बातें चल रही हैं। तो अभी कहीं मत जाओ, बस थोड़ी देर के लिए खुद को अलाउ करो, फील करने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि कभी कभी हमें आंसर्स नहीं चाहिए होते, हमें बस कोई चाहिए होता है जो हमें समझ सके। और शायद आज वो तुम्हें यहाँ मिल जाए। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 61 से, जो कि है राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा की कहानी। जरा इमेजिन करो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। न पैसा, न पावर, और तुम्हें सच बोलने की सजा मिल रही हो। यही हुआ राजा हरिश्चंद्र के साथ। उन्होंने एक वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा सच बोलेंगे। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन लाइफ ने इसे सबसे टफेस्ट टेस्ट बना दिया। एक ऋषि के वचन निभाने के लिए उन्हें अपना पूरा राज्य देना पड़ा। बात यहीं खत्म नहीं हुई, कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी और बेटे से अलग होना पड़ा और खुद एक शमशान में काम करने लगे, जहां वो लोगों के अंतिम संस्कार करवाते थे। और सबसे पेनफुल मोमेंट तो तब आया जब उनका अपना बेटा गुजर गया और उनकी पत्नी उसी का अंतिम संस्कार कराने उनके पास आई। अब सोचो उस सिचुएशन को, एक पिता, एक पति और एक इंसान, तीनों अंदर से टूट रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने अपनी ही पत्नी से उसकी फीस ली। अब यहाँ एक रियल सवाल उठता है, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कहानी कॉपी करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। ये हमें एक्सट्रीम एग्जाम्पल देकर ये सिखाती है कि वैल्यूज कितनी पावरफुल हो सकती हैं। रियल लाइफ में हमें क्या करना है? ब्लाइंड सेक्रीफाइस नहीं, स्मार्ट बैलेंस बनाना है। एक छोटा सा मूवमेंट, जैसे ऑफिस में गलती तुम्हारी नहीं थी, ब्लेम तुम पर आ गया, तुम डर के चुप रहोगे या कामली सच बोलोगे? यही आज का वर्जन है हरिश्चंद्र का। मतलब ये नहीं कि सब कुछ खो दो, मतलब ये है कि जहाँ सच जरूरी होता है वहां पीछे कभी मत हटो, क्योंकि अंत में लोग तुम्हारी पोजीशन नहीं, तुम्हारा कैरेक्टर याद रखते हैं। स्टोरी नंबर 62, राजा सगर अपने पुत्रों को खो देते हैं। एक ऑनेस्ट सवाल, कितनी बार तुमने बिना पूरी बात जाने रिएक्ट किया? सच सच बताना। और बाद में आपने ये सोचा कि काश थोड़ा मैं रुक जाता तो अच्छा होता। यही इस कहानी का हार्ट है। राजा सगर के पास सब कुछ था, पावरफुल रिस्पेक्ट थी और 60,000 उनके बेटे थे, लेकिन एक छोटी सी कमी, पेशेंस नहीं था।
उनके बेटों ने बिना सच जाने एक ऋषि पर आरोप लगा दिया। न वेरीफाई किया, न सोचा, बस रिएक्ट किया और उसी एक डिसीजन ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब इसे अपनी लाइफ में फील करो, क्योंकि ये कहानी पुरानी नहीं है, ये हर दिन हमारे साथ रोज होती है। एक छोटा सा मोमेंट याद करो, किसी ने टोन बदलकर आपसे बात की, तुमने मान लिया कि एटीट्यूड है और तुमने भी वैसे ही उसको आंसर कर दिया और बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी स्ट्रेस में था। यही गलती होती है। तो आप सवाल अप्लाई कैसे किया जाए, इसको सिंपल रखो। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन आए जैसे कि गुस्सा, हर्ट, ईगो, तुरंत कभी भी रिएक्ट मत करो। 10 सेकेंड का पॉज लो, खुद से पूछो क्या मैं पूरी बात जानता हूँ या गैस कर रहा हूँ। बस इतना करने से 50% प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाएंगी। और एक गहरी दिल तक जाने वाली बात कि हर रिएक्शन तुम्हारा फ्यूचर शेप करता है। तुम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्पॉन्स हमेशा कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये बात कनेक्ट हुई हो तो अगली कहानी तुम्हें ये दिखाएगी कि पेशेंस सिर्फ नुकसान से बचाना नहीं, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी बना सकता है। स्टोरी नंबर 63, भगीरथ गंगा को धरती पर लाते हैं। क्या तुम इतना धैर्य, इतने पेशेंस रख सकते हो कि दुनिया तुम्हें पागल कह दे और तुम फिर भी अपने गोल पर टिके रहो? भगीरथ ने यही किया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक मिशन पर थे। उनके पूर्वजों की मुक्ति तभी हो सकती थी जब गंगा धरती पर आए, लेकिन प्रॉब्लम, गंगा स्वर्ग में थी और अगर सीधे वो उतरती तो सब कुछ बहा देती। मतलब एक नहीं, मल्टीपल चैलेंजेस थे। फिर भी भगीरथ रुके नहीं। उन्होंने सालों तक तपस्या की। पहले गंगा को मनाया, फिर भगवान शिव को मनाया कि वो गंगा के वेग को संभाल सके। इमेजिन करो, एक गोल और उसके पीछे इतनी लेयर्स ऑफ एफर्ट्स हों। अब खुद से पूछो, हमें एक प्रॉब्लम आते ही क्यों रुक जाते हैं? एक छोटा सा फील, तुमने कुछ शुरू किया, एक ऑब्स्टिकल आया और तुमने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं है। यही गेम खत्म हो जाता है शुरू होने से पहले। भागीरथ हमें ये नहीं सिखाते कि रास्ता आसान होगा, वो ये सिखाते हैं कि रास्ता बनाना पड़ता है। अप्लाई इसको हम अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं? जब भी प्रॉब्लम आए तो गिव अप नहीं, अप्रोच चेंज करो, कंसिस्टेंसी रखो, चाहे रिजल्ट आपको दिखे या ना दिखे, और जरूरत पड़े तो सही सपोर्ट लो, क्योंकि सच ये है कि इम्पॉसिबल गोल्स पेशेंस और परसिस्टेंस से ही पूरे होते हैं। और याद रखना, जब तुम नहीं रुकते तो सिर्फ तुम नहीं जीतते, तुम्हारी स्टोरी दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है। अब रेडी हो अगली स्टोरी के लिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो ये दिखाएगा कि जब ईगो बीच में आता है तो सही लोग भी कैसे टकरा जाते हैं हमसे। स्टोरी नंबर 64, सरस्वती और विष्णु का युद्ध। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सही हो, सामने वाला भी सही है, फिर भी बात बिगड़ जाती है? यही इस कहानी का असली पॉइंट है और इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। कहानी के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि को कैसे चलाना है इस बात पर मतभेद हो गया। सरस्वती माँ ये चाहती थी कि हर काम समझदारी और सही तरीके से हो, मतलब क्लैरिटी और परफेक्शन के साथ। वहीं भगवान विष्णु का फोकस था कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, बैलेंस बने, कोई क्योज ना हो। अब समझो, दोनों गलत नहीं थे, दोनों सही थे, बस सोचने का तरीका अलग था। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब बात मेरी बात सही है तक आ गई। यहीं से छोटा सा डिफरेंस क्लैश बन गया। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। जैसे कि घर में, दोस्ती में, रिलेशनशिप्स में तुम अपनी जगह सही होते हो, सामने वाला अपनी जगह सही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? समझने की बजाय प्रूफ करने लगते हैं। एक छोटा सा रियल फील करके देखो कि तुम किसी को समझा रहे हो, वो बार बार तुम्हारी बात को काट रहा है और तुम्हें अंदर से इरिटेशन होने लगती है। फिर तुम क्या करते हो? तुम भी उसकी बात सुनना बंद कर देते हो। बस यहीं से डिस्टेंस शुरू होता है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? पहले सामने वाले को पूरा बोलने दो, बीच में मत काटो, फिर कामली बोलो, ठीक है
मैं समझ गया, अब मेरी भी सुनो। इतना ही चेंज पूरा माहौल बदल देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बात में जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ठीक है बोलकर आगे बढ़ जाना सबसे स्मार्ट मूव होता है, क्योंकि सच ये है, अगर तुम हर बार जीतोगे तो धीरे धीरे लोग हार कर दूर चले जाते हैं। अब सोचो, तुम्हें आर्ग्यूमेंट जीतना है या अपने लोग बचाने हैं। और अब रेडी हो जाओ, क्योंकि अगली कहानी ये दिखाएगी कि जब गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग इंसान भी कैसे खुद को ही नुकसान पहुंचा देता है। स्टोरी नंबर 65, भगवान परशुराम का अवतार। क्या गुस्सा तुम्हारी ताकत है या तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है? परशुराम जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल योद्धा थे। वो हमेशा सही के लिए खड़े होते थे, लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट भी आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक राजा ने उनके पिता के साथ गलत किया और उन्हें मार दिया। अब सोचो, उस दर्द को, जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, वो अचानक चला जाए। यहीं से परशुराम गुस्सा कंट्रोल करने से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने बदला लिया और बार बार लिया। कहते हैं उन्होंने 21 बार पूरी धरती से क्षत्रियों का विनाश किया। अब यहाँ असली बात को समझो। शुरुआत सही थी, लेकिन एंड गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गुस्सा कंट्रोल में था ही नहीं। अब अपनी लाइफ पे इसको अप्लाई करके देखो। जब कोई तुम्हें हर्ट करता है, तुम क्या करते हो? तुरंत जवाब देते हो, और वह भी थोड़ा ज्यादा ही दे देते हो। एक छोटा सा फील, किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा बोल दिया, तुमने भी 2 गुना बोल दिया, और बाद में लगा कि यार थोड़ा मैं शांत भी तो रह सकता था। यही होता है अनकंट्रोल्ड एंगर। जिस समय हमें एंगर आता है, उस टाइम पे हमारा बस नहीं होता, हम कुछ भी नहीं समझ पाते। तो इसीलिए हमें उस टाइम पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत किया गया रिएक्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और जब वो शांत हो जाता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रहता है। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, गुस्सा आए तो तुरंत कभी भी जवाब मत दो। खुद से पूछो कि मैं सही करना चाहता हूँ या सिर्फ गुस्सा निकालना चाहता हूँ। बस इतना कर लिया ना, तो गेम बदल जाएगा। क्योंकि सच यही है, स्ट्रॉन्ग वह नहीं जो गुस्से में जोर जोर से बोले, स्ट्रॉन्ग तो वो है जो गुस्से में भी खुद को संभालना सीख ले। अब सोचो, तुम गुस्से के हिसाब से चलोगे या फिर अपने दिमाग से। और अब रेडी हो जाओ, क्योंकि अगली कहानी तुम्हें ये दिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म लगता है, तब भी नई शुरुआत कैसे होती है। स्टोरी नंबर 66, गौतम ऋषि एक नदी का निर्माण करते हैं। क्या सच में सब खत्म जैसा कुछ होता है, या वहीं से लाइफ में असली शुरुआत होती है? गौतम ऋषि की लाइफ में एक ऐसा समय आ गया था जब उन्हें लगा कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। उन पर गलत आरोप लगा। इमेजिन करो, जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी तुम्हें गलत समझा जाए। उस समय तो ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, न किसी को ब्लेम किया। उन्होंने उसी दर्द को अपनी ताकत बना ली, तब किया, फोकस किया, और उसी स्ट्रगल से एक नई शुरुआत की। एक पवित्र नदी के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। कई बार तुमने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होंगे, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स, या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड, या फिर तुम्हारे खुद के लाइफ पार्टनर, जो सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, कभी भी हार नहीं मानते। एक छोटा सा रियल मोमेंट फील करो। सबको जब ये लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन वही इंसान क्वाइटली सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है। यही मेन डिफरेंस है। हम क्या करते हैं, प्लान फेल हुआ और हम रुक जाते हैं। लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एंड नहीं होता, बस नया रास्ता शुरू होता है। इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जब भी प्रॉब्लम आए तो पैनिक नहीं, पॉज लो। खुद से ये पूछो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। सॉल्यूशन ढूंढने की आदत डालो, क्योंकि सच यही है, जो लोग हर हाल में रास्ता ढूंढ लेते हैं, वही लाइफ में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, तुम प्रॉब्लम देखना चाहते हो या फिर सॉल्यूशन ढूंढ करके नया रास्ता अपनाना चाहते हो। और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये दिखाएगा कि सिर्फ ताकत नहीं, स्मार्टनेस से भी बड़ी जीत लाइफ में हासिल की जा सकती है। स्टोरी नंबर 67, विष्णु मुरा को छल से हराते हैं। क्या हर जीत ताकत से मिलती है,
या कभी कभी दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत होता है। मुरा नाम का एक असुर था, बहुत पावरफुल, बहुत डेंजरस। देवता भी उसे सीधे लड़कर जीत नहीं पा रहे थे। मुरा की ताकत सिर्फ उसकी शक्ति नहीं थी, उसकी एक खास बात थी कि वो सामने वाले को थका देता था, कंफ्यूज कर देता था और फिर अटैक करता था। अब यहाँ भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने सीधे भिड़ने की बजाय टाइमिंग और स्ट्रैटेजी पर फोकस किया। कहानी के अनुसार जब मुरा थोड़ा केयरलेस हो गया, उसी मूवमेंट को पकड़कर विष्णु जी ने उस पर वार किया और उसे खत्म कर दिया। मतलब क्या था, उन्होंने फाइट को लंबा नहीं खींचा, उन्होंने सही समय का इंतजार किया और एक सही मूव में गेम पलट के रख दिया। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। हर प्रॉब्लम को तुरंत अटैक करने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा रियल मूवमेंट, कोई तुम्हें बार बार प्रोवोक कर रहा है, तुम हर बार रिएक्ट मत करो और वो तुम्हें और खींचता रहता है। लेकिन जिस दिन तुमने रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसका गेम वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करता है। यही स्ट्रैटेजी अपनाओ, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। हर सिचुएशन में तुरंत कभी भी रिएक्ट मत करो, पहले उसको ऑब्जर्व करो, सामने वाला क्या कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो। सही टाइम पर ही सही एक्शन लेना सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि सच यही है, हर लड़ाई ताकत से नहीं, टाइमिंग और दिमाग से जीती जाती है। अब जरा सोचो, तुम हर बार लड़ना चाहोगे या सही टाइम का इंतजार करोगे? और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये दिखाएगा कि खुद को बदलते बदलते इंसान कभी कभी अपनी असली पहचान कैसे खो देता है। यही सिखाती है हमें स्टोरी नंबर 68, नारद को नया चेहरा मिलता है। क्या कभी ऐसा आपको लगा कि तुमने दूसरों को देखकर खुद को बदल डाला और धीरे धीरे खुद को ही खो दिया? नारद जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय ऐसा आया जब उनका रूप बदल गया, उनका चेहरा अलग हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि उनकी असली पहचान, उनका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो वही रहे जो वो सच में थे। अब यहाँ असली बात को समझो। बाहरी बदलाव आसान होता है, लेकिन असली पहचान तो अंदर होती है। आज की लाइफ में क्या हो रहा है, हम सोशल मीडिया देखते हैं, किसी की लाइफस्टाइल, किसी का स्टाइल, और हमें ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। धीरे धीरे हम क्या करते हैं, दूसरों के जैसे बनने की कोशिश में हम खुद जैसा बनना ही भूल जाते हैं। एक छोटा सा रियल मोमेंट याद करो। तुमने किसी को देखकर अपनी बोलने की स्टाइल, अपना ड्रेसिंग सेंस या फिर हैबिट बदलनी चाहिए या फिर बदली, लेकिन अंदर से आपको ये लगा कि ये मैं नहीं हूँ। यही प्रॉब्लम है। तो अप्लाई कैसे करें इसको लाइफ में? इंस्पिरेशन लो, लेकिन कभी भी कॉपी मत करो। खुद से पूछो कि मैं सच में क्या हूँ। वही बनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि सच यही है। ओरिजिनल बनना मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें अलग और पावरफुल बनाता है। हम किसी को कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं, क्योंकि जो आप में खूबियां हैं वो सिर्फ आप में है। आप उसी में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। अब सोचो, तुम किसी और की कॉपी बनोगे या खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहोगी? और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये दिखाएगा कि ईगो एक छोटे से डिसीजन से कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। यही सिखाती है हमें स्टोरी नंबर 69, राजा निमि अपना शरीर खो देते हैं। क्या कभी सिर्फ ईगो की वजह से तुमने कुछ ऐसा खो दिया जो बहुत आसानी से बच सकता था? राजा निमि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्होंने ईगो में आकर फैसला लिया। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की, और उसी ईगो में लिया गया डिसीजन उनकी पूरी लाइफ पर भारी पड़ गया। कहते हैं इसी वजह से उन्होंने अपना शरीर तक खो दिया। अब यहाँ रुककर सोचो, प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, प्रॉब्लम रिएक्शन था। अब अपनी लाइफ देखो, कितनी बार ऐसा हुआ कि एक सिंपल सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन हमने नहीं बोला। एक छोटा सा रियल मोमेंट देखो, तुम्हारा किसी अपने से छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, तुमने दोनों को देखा कि मैं भी सही हूँ और सामने वाला भी सही है, लेकिन किसी ने पहले बात नहीं की और धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ता गया। यही ईगो है।
उसको अपनी लाइफ में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। हर बात को कभी भी पर्सनल मत लो। अगर रिलेशन इम्पोर्टेंट लगता है तो पहले स्टेप लेने से मत हिचको, क्योंकि सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सही है उसके हिसाब से, और जो आप बोल रहे हो वो सही है आपके हिसाब से। तो सॉरी या चलो छोड़ो बोलना कभी भी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि सच ये है कि ईगो तुम्हें मूवमेंट में स्ट्रॉन्ग फील कराती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें अकेला कर देती है। और एक डीप बात, कई बार झुकना हार नहीं होती, वो रिलेशन बचाने की समझदारी होती है। अब सोचो, तुम ईगो को पकड़कर रखोगे या फिर अपने लोगों को, और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये दिखाएगा कि सही लोगों का साथ तुम्हारी पूरी डायरेक्शन कैसे बदल सकता है। यही सिखाती है हमें स्टोरी नंबर 70, लोह जंग और सप्त ऋषियों की कथा। क्या सही लोगों का साथ सच में तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है? लोह जंग की लाइफ में भी यही टर्निंग पॉइंट आया। वो मेहनत तो कर रहा था लेकिन कंफ्यूज्ड था, क्या सही है क्या नहीं, डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। फिर उसकी मुलाकात हुई सप्त ऋषियों से। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उन्होंने बस एडवाइस नहीं दी, उन्होंने उसे सोचने का सही तरीका सिखाया। उन्होंने लोह जंग से ये कहा कि पहले खुद को समझो, तुम क्या चाहते हो। हर काम करने से पहले उसका रीजन क्लियर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रखो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, मतलब उन्होंने उसे रेडी आंसर नहीं दिया, उसे खुद सही आंसर ढूंढना सिखाया। यहीं से उसकी लाइफ बदलने लगी। अब अपनी लाइफ को देखो, हम क्या चाहते हैं? कोई हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दे, शॉर्टकट बता दे, लेकिन असली ग्रोथ तो तब होती है जब हम सही डायरेक्शन में चलते हैं, जब हमें सही डायरेक्शन मिलती है। एक छोटा सा रियल मूवमेंट याद करो कि तुम किसी से एडवाइस लेते हो, वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है और सडनली तुम्हें खुद आंसर मिल जाता है। यही रियल गाइडेंस है। इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप? ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे। हर एडवाइस ब्लाइंडली मत फॉलो करो, खुद की क्लैरिटी बनाओ, क्योंकि सच यही है, सही सलाह तुम्हें आंसर नहीं देती, तुम्हें खुद आंसर तक पहुंचाना सिखाती है। अब ऑनेस्टली ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ के शॉर्टकट हैं। अब चॉइस तुम्हारी है, इग्नोर करोगे या फिर इसको अपनी लाइफ में यूज करोगे, अप्लाई करोगे। तो दोस्तों, आज की इन कहानियों में हमने सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनी, हमने अपनी ही लाइफ को थोड़ा और क्लियर तरीके से समझा। कभी सच और बैलेंस को सीखा, कभी पेशेंस कैसे रखा जाता है ये सीखा, कभी गुस्से को कंट्रोल करना सीखा, कभी ईगो को साइड में रखना सीखा, और सबसे जरूरी सही डायरेक्शन और सही लोगों का साथ लाइफ में कैसे मिलता है ये भी सीखा। अब याद रखो, हम ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, हम ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भागते हैं। अगली बार जब लाइफ में कोई मुश्किल सिचुएशन आए, कोई डिफिकल्ट फेज आए, तो तुरंत रिएक्ट मत करना, थोड़ा सा पॉज लेना, सिचुएशन को समझना, फिर सही एक्शन लेना, और खुद को कभी भी मत खोना, क्योंकि सच ये है कि लाइफ नहीं बदलती, हमारा सोचने का तरीका लाइफ बदल देता है। अगर आज की किसी भी बात ने तुम्हें थोड़ा सा भी टच किया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आज तुमने क्या कुछ नया सीखा। और अगर तुम ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और लाइफ बदलने वाले कंटेंट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और भर भर के अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं सुनते, हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना सीखते हैं।